हेलो बच्चों। बेटा आपको जैसा पता है कि चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 हमारी चल रही है अभी। तो इसमें जो आज क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 डिस्कस करेंगे हम। सो पे अटेंशन। क्वेश्चन जो है नंबर 15 में आपको बोला गया है कि हमारे पास एक वर्टिकल पोल है, एक खंबा है हमारे पास, और जिसके ऊपर सनलाइट गिरती है। सनलाइट गिरने के बाद जो ये शेडो कास्ट करता है, जो छाया बनाता है, उस शेडो की लंबाई 4 मीटर आपको गिवन है। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि उसी टाइम पर सनलाइट अगर एक दूसरे पोल के ऊपर गिरती है, वर्टिकल पोल के ऊपर सनलाइट आती है, तो उसने जो शेडो बनाई वो 28 मीटर की बनाई। कितनी बनाई? 28 मीटर की। तो ये बताइए कि उसी टाइम पर अगर ये शेडो 28 मीटर बन रही है तो इसका जो पोल है, इस पोल की हाइट कितनी होगी? ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है। क्वेश्चन समझ आ गया? क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ओके, करना स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा ध्यान से, आपको पता है इसमें जो है एक प्रॉपर्टी यूज होगी कि जब कभी भी कोई पोल, वर्टिकल पोल होता है, वर्टिकल पोल के ऊपर अगर सनलाइट गिरेगी और उसी के साथ में कोई दूसरा एक वर्टिकल पोल है या वर्टिकल कोई भी चीज है सामने, ध्यान। तो यहां पर मैंने बताया है कि एक ना वर्टिकल पोल है, ये वर्टिकल पोल है बेटा। वर्टिकल पोल के ऊपर सनलाइट गिर रही है। सनलाइट अगर गिरी तो इसने एक शेडो बनाई। वर्टिकल पोल की जो लेंथ है वो 6 मीटर है, शेडो की लेंथ यहां पर 4 मीटर बनी है। उसी टाइम पर ये जो सनलाइट है वो एक दूसरे वर्टिकल पोल के ऊपर गिरी और वर्टिकल पोल ने जो शेडो बनाई, यहां जो छाया बनाई, वो 28 मीटर की बनाई। तो आप बता दीजिए कि यहां पर जो ये पोल है इसकी हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन आपको ये गिवन है। समझ आ गया यहां तक? ओके। तो यहां कंसेप्ट तो बहुत सारे हैं करने के, कंसेप्ट तो इसको करने के बहुत सारे हैं। तो करना हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, अभी हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सिमिलरिटी रूल ही यूज करेंगे इसको सोल्व करने के लिए। अदरवाइज जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते थे। ओके, तो करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर मैंने देखा सॉल्यूशन, सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, यहां गिवन टू फाइंड आप लिख लेंगे। ओके, तो यहां पर सॉल्यूशन में मैंने लिखा कि जब सनलाइट इसके साथ बनेगी तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कोई ना कोई एंगल बनेगा, तो मैंने इसको थीटा लिख दिया। और सनलाइट जब यहां पर गिर रही है तो यहां तक शेडो बन रही है, शेडो का इसके टॉप तक यहां पर भी एक एंगल बनेगा, कोई ना कोई बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो मैं आपको प्रॉपर्टी या कंसेप्ट बताने जा रहा था वो ध्यान से सुन लीजिए। जब कभी भी कोई दो वर्टिकल चीजें हैं, बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड की तरह खड़ी हुई है और उसके ऊपर सनलाइट गिरती है, एक ही समय की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऑन द सेम टाइम, सेम टाइम पर, सेम समय पर, तो उस टाइम पर क्या होता है, अगर यहां पर सनलाइट गिरी तो सनलाइट के बाद यहां जो लास्ट इसका पॉइंट है ये एक एंगल बनाएगा इसके साथ, जैसा 9 चैप्टर में हमने पढ़ा था। ठीक है, ऐसे ही बच्चों जहां तक ये आपकी शेडो बन रही है यहां से, और जो टॉप है इसका, यहां भी एक एंगल बनेगा। तो सेम टाइम पर किन्हीं दो चीजों के ऊपर सनलाइट गिरती है ना, तो जो ये एलिवेशन एंगल बनता है ये हमेशा इक्वल बनता है, चाहे चीज कितनी भी बड़ी हो, चाहे चीज कितनी भी छोटी हो। अगर मैं एलिवेशन एंगल यहां पर बनाऊंगा तो आपको ध्यान रखना है, एलिवेशन एंगल कंस्ट्रक्ट बाय द सनलाइट एट द सेम टाइम, तो उसका ध्यान रखना, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ओके, तो यहां पर हम करना इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे यहां पर कि जो एंगल सी है बच्चों, या मैं ट्राइंगल्स के नाम ले लेता हूं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल में स्टडी की। सबसे पहले एंगल बी क्यू के इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू क्या है, क्यू। क्यों इक्वल है? क्यों इक्वल है? बिकॉज ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। भाई उसने जब वर्टिकल पोल बोल दिया तो पोल सीधा ही तो होता है। वो अलग बात है कहीं गाड़ी ने टक्कर मार दी या कुछ बैग में गाड़ी लग के टेढ़ा हो जाता है, बट वो हम टेढ़े वाला यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे, हम यहाँ पर सीधा वर्टिकली पोल बोला तो वर्टिकल हम कंसीडर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर 90 डिग्री है,
उसके बाद जो एंगल सी है वो एंगल क्यू के इक्वल आ गया, सॉरी सी या क्यू था, आर के इक्वल आ गया। जो आपका ये एंगल सी है वो आर के इक्वल है, और सी आर के क्यों इक्वल है, तो यहां पर हम लिखेंगे एंगल सबटेंड बाय द सनलाइट, इसके थ्रू कंस्ट्रक्ट हो रहा है ये, सनलाइट के थ्रू, सनलाइट एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। तो मैंने आपको बताया एक ही समय पर, चाहे कितनी भी बड़ी चीज हो चाहे कितनी भी छोटी हो, एंगल जो बनाएंगे ना एलिवेशन वो हमेशा इक्वल होगी। तो जब किन्हीं दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बाय एंगल प्रॉपर्टी, बिकॉज टू एंगल्स इक्वल किए। और दक्ष यहां पर जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड उनके रेशियोज इक्वल हो जाएंगे। तो इसका रेशो इसके साथ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाएगा इसके साथ बीसी अपॉन क्यू आर के, बीसी अपॉन क्यू आर के, क्यों होगा बाय सी पी एस टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इनकी वैल्यूज रखिए, ये 6 है मेरे पास, पी क्यू मेरे पास नहीं है तो पी क्यू का पी क्यू आ गया, बीसी मेरे पास 4 है और ये 28 है। आगे कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पी क्यू के साथ, तो पी क्यू इंटू 4, और 6 का मल्टीप्लाई किया मैंने 28 के साथ, 6 मल्टीप्लाई 28, 4 यहां मल्टीप्लाई है पी क्यू के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल कीजिए, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 एंड 6 7 जा 42 मीटर। मींस जो हमारे पी क्यू था, जो अदर पोल था, उसकी हाइट कितनी निकल गई, 42 मीटर। और इसको सोल्व करने में हमने किसका यूज किया, सिमिलैरिटी रूल्स का यूज किया, बिकॉज नाउ वी आर स्टडिंग सिमिलरिटी रूल्स, है ना, हम जो है ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलरिटी रूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने ये यूज किया। समझ आया सभी को, एनी डाउट? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखेंगे। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ बच्चों आपका, इफ एडी एंड पीएम ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर। आपको दो ट्राइंगल गिवन है बेटा, यहाँ ए बी सी, ये अनदर ट्राइंगल है, ये आपको गिवन है पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको बताया गया है कि एडी और पीएम दो मीडियंस बने हुए हैं, एडीएम पीएम, ये मीडियंस आ गए। तो अगर आपको दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, ये पूरा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो आपको यहां प्रूव करना है, टू प्रूव कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी ये रहा, पी क्यू ये रहा, इक्वल है ए डी अपॉन पी एम। तो बेटा हम इन साइड्स को तभी रेशियोज में लिख सकते हैं जब मैं इस ट्राइंगल को इसके क्या प्रूव करूंगा, सिमिलर प्रूव करूंगा, है ना, तभी जो हम इनके साइड्स के रेशियोज को इक्वल लिख सकेंगे। करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन कोई नहीं है। मैंने देखा यहां पर इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये छोटे वाला ट्राइंगल लिया, और पी क्यू एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर मैं देखता हूं ए बी डी, ए बी डी के अंदर बच्चों ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ये साइड तो आ रही है इसके साथ, रेशो में लिख सकता हूं मैं, बिकॉज सिमिलर है ए बी सी पी क्यू के। फिर मैंने देखा कि बीसी साइड क्यू आर के भी तो रेशो में है, ये बीसी साइड क्यू आर के रेशो में भी तो है, बीसी क्यू आर। समझना मेरी बात को, अगर ए बी सी पी क्यू आर
आपको सिमिलर दिया हुआ है तो तीनों साइड के रेशियो इक्वल है ना, है या नहीं है? तो मैंने देखा कि AB और PQ तो ABD और PQM में आ रहा है, लेकिन यहां पर BD में इसको कैसे बनाऊं? BD में इसको ऐसे बना सकता हूं, बिकॉज ये मीडियन है, मीडियन सामने वाले साइड को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये भी इक्वल 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। तो अगर मैं यहां BCQR का हाफ करता हूं दोनों का, तो BC का हाफ क्या बनेगा? BD बनेगा, तो मैं इसको BD लिख सकता हूं। और ऐसे ही मैं QR का हाफ करूंगा तो QM बनेगा, मैं इसको QM लिख सकता हूं। तो ये रीजन हो गया, और मैंने AB अपॉन PQ इक्वल लिख दिया BD अपॉन QM की। क्यों इक्वल लिखा? ये रीजन दे रखा है, बिकॉज हाफ BD का रेशियो हाफ QR के इक्वल होगा। क्लियर? अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल ले रहे थे हम, तो इसकी ये साइड अपॉन ये साइड ये इक्वल कर दी, और इन दोनों साइड, ये जो दो साइड हमने की है, इनके बीच का एंगल B और ये एंगल Q, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज ABC PQ आर सिमिलर है, तो सारे एंगल तो इक्वल होने हैं। तो एंगल B Q के इक्वल है बाय CPST, बाय CPST। और अगर बच्चों यहां पर मैंने देखा रूल क्या बना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया PQM के बाय साइड एंगल साइड। और अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इसकी AB अपॉन PQ साइड, सो AB अपॉन PQ इक्वल हो जाएगी AD अपॉन PM के, AD अपॉन PM के। क्यों इक्वल होगी? बिकॉज ये ट्राइंगल सिमिलर हम कर चुके हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर होंगे। सो बाय CPST, हैंस प्रूव्ड। समझ आया? तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स आएंगे तो आप पूछ सकते हैं। और आप भी बच्चों, अगर आपको लगता है कि डाउट है क्वेश्चन में, अगेन एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, कोई अदर वे चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए, अपने डाउट दूर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।